हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 5। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। किसी बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर फल बेचने वाले जो लोग हैं वो जो मैंगोज बेच रहे हैं वो पैकिंग बॉक्सेस के अंदर बेच रहे हैं। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। और ये जो बॉक्सेस है ना, इनके अंदर सब में अलग अलग नंबर मैंगोज के हैं, यानी कि किसी के अंदर ज़्यादा मैंगोज है, किसी के अंदर कम मैंगोज है। द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। और ये जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये उसी का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब यहाँ ये है, जैसे नंबर ऑफ मैंगोज 52 और नंबर ऑफ बॉक्सेस में 15, यानी 15 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें 50 से लेके 52 तक मैंगोज हैं। 110 ऐसे बॉक्सेस हैं जिनके अंदर मैंगोज की जो काउंटिंग है वो 53 से 55 है। ये इस इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। तो आपको मीन नंबर ऑफ मैंगोज निकालना है, यानी कि मीन निकालना है इस क्वेश्चन का। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। आप कौन सा मेथड चूज करेंगे? तो इसमें हम मेथड चूज कर लेते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड इसमें हम यूज़ करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ये होता है, ये मीन का निशान होता है, हम मीन को x बार से डिनोट करते हैं। मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई और इनटू में हाइट। अब इस फॉर्मूले में जो चीज़ें हमें पुट करनी है, हाइट देखिए इनके बीच का गैप निकलता है। अब अगर यहीं पे आए हम तो इसमें हम देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कि ये जो हमारा डाटा है ना, जो क्लास इंटरवल है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। 50 से 52 आ गया, यहाँ पे 53 शुरू हो गया, 53 से 55, फिर यहाँ 55 की जगह पे 56 आ गया। तो जब तक हमारा ये जो डाटा है, ये जो क्लास इंटरवल है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है, तब तक हम क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला पर्पस तो ये है इसका कि इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में करते हैं। और कंटिन्यूअस फॉर्म में करने का तरीका ये होता है कि लोअर लिमिट के अंदर आप हाफ माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट के अंदर प्लस हाफ कर देते हैं, तो फिर ये कंटिन्यूअस में बन जाता है। देखिए कैसे, ये लोअर लिमिट है 50, मैं इसमें हाफ कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ इसको, तो ये 49.5 बन जाएगा। मैंने इसमें से हाफ माइनस कर दिया। अब अपर लिमिट में मैं हाफ प्लस कर दूंगा तो ये 52.5 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हाफ माइनस करूँगा तो ये 52.5 बन जाएगा, और इसमें हाफ प्लस करूँगा तो ये 55.5 बन जाएगा। अब देखिए आप ऊपर फर्स्ट इंटरवल में आपको 49.5 से 52.5 मिला और सेकंड इंटरवल में 52.5 आ गया। तो ऊपर वाले की जो अपर लिमिट है वो अगले वाले की लोअर लिमिट बन गई। इसी तरह का जो होता है डाटा क्लास इंटरवल, वो कंटिन्यूअस फॉर्म होती है। अब इनको भी ऐसे बना लेते हैं। इसका हाफ करेंगे तो 55.5, हाफ माइनस किया इसमें से, यहाँ ऐड करेंगे तो 58.5, यहाँ 59 में से हाफ माइनस करेंगे तो 58.5, यहाँ प्लस करेंगे तो 61.5, यहाँ माइनस करेंगे हाफ तो 61.5 और ये 64.5। अब आपको बिल्कुल साफ ये दिख रहा होगा कि कंटिन्यूअस फॉर्म बन गई है। जो यहाँ है अपर लिमिट वो इसकी लोअर लिमिट है, यहाँ 55, यहाँ 55, यहाँ 58, 58, 61, 61। अब यहाँ से हमें हाइट पता चलती है। ये फॉर्मूले में देखिए आपको हाइट चाहिए। हाइट वो होती है जो इनके बीच का गैप होता है। चलिए पहले हाइट निकाल लें। तो हम 52.5 में से माइनस करते हैं 49.5, तो इनके बीच का गैप पता चलेगा। 12 में से 9 गया 3, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो इस क्वेश्चन में जो हाइट यूज़ होगी वो होगी आपकी 3, क्योंकि आपके क्लास इंटरवल के बीच में 3 का गैप वही हाइट होती है। एफ आई नीचे देखें, समेशन ऑफ एफ आई, जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं उनका सम, ये मैंने ऐड कर लिया तो ये 400 आया। तो यहाँ पे एफ आई की जगह पे यूज़ होगा 400।
एज्यूम्ड आपका xi से पता चलता है। चलिए अब xi निकाल लेते हैं। xi होता है मिड वैल्यू। ये जो क्लास इंटरवल होता है ना, ये क्लास इंटरवल है, इसमें से xi निकलता है, ये मिड वैल्यू होती है और ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 से निकलती है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करते हैं तो 49.5 और 52.5 इनको किया प्लस, तो ये आ गया 102। और 102 का जब हाफ करेंगे तो ये आ गया 51 आ गया। तो इस वाले क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू है ये 51 आ गई। अब जरा अगला देखें। अगला क्लास इंटरवल है 52.5 में प्लस करना है 55.5, तो प्लस करके ये आ गया 108 और 108 का जब हाफ करेंगे आप तो ये हो जाएगा 54। अब इसमें ये खास बात है कि इससे जो अगले वाले आएंगे ना वो सारे के सारे आपके 3 डिफरेंसेस के होंगे, यानी 3 एक्स्ट्रा होंगे। जो हाइट क्लास इंटरवल की होती है ना वही xi के नंबर्स के बीच में डिफरेंस होता है। यहाँ 51 आया, इसमें 3 प्लस किया 54 आ गया। तो बार बार आपको ये करके जो है ना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 प्लस करेंगे तो ये 57 हो जाएगा, 3 प्लस करेंगे ये 60 हो जाएगा, 3 प्लस करेंगे ये 63 हो जाएगा। अब ये एज्यूम्ड, ये जो a है ना ये एज्यूम्ड है। ये जो xi होती है इसी में से हम किसी एक को एज्यूम्ड मान लेते हैं और वो हम मानते हैं लगभग बीच वाला। तो मैंने देखे यहाँ पे 5 नंबर है और इनमें सबसे जो बीच में आ रहा है ये है 57, तो इसे मैं एज्यूम्ड मान लेता हूँ। अगले बॉक्स में मुझे निकालना है di। तो di निकालने के लिए xi में से एज्यूम्ड को माइनस करना पड़ता है। xi जो यहाँ पे है, तो अगर इसका मैं निकालता हूँ 51 माइनस एज्यूम्ड मेरा है 57, तो 57 माइनस करूँगा तो ये -6 आएगा। इसी तरह से 54 में से 57 माइनस करूँगा तो ये -3 आएगा। यहाँ 57 में से 57 माइनस करूँगा तो 0 आएगा। यहाँ पे 60 है मेरा, xi 60 है, एज्यूम 57 है तो ये 3 आएगा। ये 63 है, 57 माइनस करना है तो ये 6 आएगा। ये जो di आता है आपका ये भी बिल्कुल उसी गैप का आता है जितना आपका ये हाइट हो रही है। अब यहाँ पे जो अगला बॉक्स मैंने बनाया है ui, जो आपको क्वेश्चन में यूज करना है, ये जो ui होता है ये di को हाइट से डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वो होता है। यहाँ पे आपका -6 है, तो -6 को हाइट से डिवाइड करेंगे और हाइट यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 आ गया। ऐसे यहाँ -3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये -1 आ गया। यहाँ 0 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 0 आ गया। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ गया। यहाँ ये जो ui होती है ये बिल्कुल जो है आपका जो सेंटर में होता है एज्यूम्ड वाली चीज़, वहाँ पे तो आएगा हमेशा 0 और ऊपर की तरफ 1 2 चलेंगे और माइनस में चलेंगे, नीचे की तरफ 1 2 चलेंगे और प्लस में चलेंगे। और ये ui निकालने का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि आपके इस di को थोड़ा छोटा किया जा सके, क्योंकि इन सब के अंदर हम किसी एक टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। और वो टेबल क्या है, वो टेबल वही होता है जो सवाल में इसकी हाइट होती है। तो नंबर छोटा हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी, बस ये पर्पस होता है। चलिए अब fi और ui का सम निकालना है, और सम तब निकलेगा पहले इनका प्रोडक्ट निकलेगा। fi ui का प्रोडक्ट इस बॉक्स में निकालना है, तो fi ये रहा और ui ये रहा। इसे मैं मार्क कर लेता हूँ ऐसे कर्व बना के, क्योंकि बहुत सारे बॉक्सेस हैं, कभी किसी और बॉक्स में से आप उठा के कोई गलत वैल्यू रख दो तो इसे आप मार्क कर लिया करो। अब ये fi है, ये ui है, इनका प्रोडक्ट मुझे यहाँ करना है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, और ये माइनस है तो -30। 110 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 110। 135 0 से होगा तो ये 0 ही आएगा। 115 को 1 से करेंगे तो ये 115 आ गया। 25 को 2 से करेंगे तो ये 50 आ गया। अब इनका सम निकालना है।
ये जो सिग्मा का निशान लगा इसका मतलब है इनका आपको सम भी निकालना है। सम निकालने के लिए आपको इसमें माइनस के नंबर दिख रहे हैं, तो माइनस के एक साथ ऐड करेंगे तो माइनस के तो हो गए इसमें -140, ये दोनों मिलके -40 हो गया। और प्लस के दिख रहे हैं इसके अंदर 115 और 50 165, प्लस माइनस के हो गए तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होकर 25 आ गया, और प्लस का बड़ा है ना तो ये प्लस का 25 आएगा। बस अब सवाल के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल गई हैं। आपको एज्यूम्ड पता है 57 है, चलिए भर देते हैं यहाँ पे 57 प्लस सिग्मा FI UI ये 25 है, यहाँ पे 25 लिखना है। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ये 400 है, और हाइट क्वेश्चन के अंदर चल रही है 3। बस इसे सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने 57 लिखा, 25 और 400 आपस में कट रहे हैं, ये दोनों 25 के टेबल में आते हैं, 25 के टेबल में ये 1 पे आता है, ये 16 पे आता है, मल्टीप्लाई में 3 है एज इट इज। 57 प्लस 3 1 जा 3 हो गया, और यह अपॉन में 16। अब 3/16 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 3/16 को डिवाइड करके डायरेक्ट 57 में प्लस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ये 3 लिखा मैंने डिवाइडेड बाय 16, पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। 16 1 जा 16 हो गया, माइनस करके 14 आ गया। अब छोटा पड़ रहा है, जब छोटा पड़ रहा है ये तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। 0 इसलिए भी लगा सकते हैं क्योंकि हमने एक पॉइंट लगा रखा है। जब एक पॉइंट लगा होता है यहाँ पे तो हर स्टेप में हम एक 0 लगा सकते हैं। अब 16 का टेबल पढ़ते हैं तो ये 8 पे आएगा, 128 माइनस करके 12 आ गया, और पॉइंट लगा रखा है तो 0 आ गया। अब 16 का टेबल पढ़ते हैं तो ये 7 पे आएगा, 112 माइनस करके 8 आ गया, पॉइंट लगाया हुआ है तो 0 लिख लिया, और 16 5 होता है पूरा का पूरा 80, तो ये पूरा सम हो गया। तो ये तो आया 57 और प्लस 3/16 की वैल्यू आई 0.1875। पॉइंट से इधर सुना नहीं छोड़ते हैं, ये वंस की जगह होती है, वंस प्लेस, तो 0 लिख लिया। अब जब इसमें इनको प्लस करेंगे तो 57 में प्लस करेंगे हम ये वाली चीज़ 1875। प्लस करते वक्त आप ध्यान रखें पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, इधर वाली चीज़ है इधर, और यहाँ पे 57, तो ये आ गया 57.1875। इसको आप चाहें तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर तक आंसर निकाल लें तो वो काफ़ी होता है। तो 57 तो मेरा पूरा है, ये पॉइंट, और ये जो पीछे का 875 है ये 875 है। इस 8 को मैं 9 लिख सकता हूँ क्योंकि 8 के बाद 7 आ रहा है, तो इतने को मैं 900 लिख सकता हूँ, और 900 में जीरोस की वैल्यू होती नहीं है पॉइंट के बाद, तो मैं सिर्फ 9 लिख सकता हूँ। तो 57.19 ये एक नियरली आंसर है, अप्रोक्सीमेटली। तो ये तो आंसर है इसका क्वेश्चन का ये। अब इसको बुक की लैंग्वेज में लिख देते हैं। बुक की लैंग्वेज में पूछा है मीन नंबर ऑफ मैंगोज, तो देयरफॉर ये आंसर है, मीन नंबर ऑफ मैंगोज आर 57.19, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन हमने किया स्टेप डेविएशन मेथड से, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।